प्यारे बच्चों, आज हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, जिसको अंग्रेजी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, को पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का आता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जो समीप की सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनता है, जिससे कि वस्तु बड़ी दिखाई देती है। बहुत साधारण सी बात है। सूक्ष्मदर्शी का मतलब है सूक्ष्म वस्तुओं को अधिक बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देखना वाले यंत्र को हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। रचना में रचनाओं को समझेंगे कि इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। नहीं लिखा हुआ है, नली होना था, सॉरी। इसको आप नली कर देंगे। ये मैं उसमें PDF में सही करके भेजूंगा। हंसोट जाओ बेटा। नली होती है जिससे एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का अभिदृश्यक लेंस, अब ये लेंस, ये वाला जो लेंस की बात कर रहे हैं, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस करें। यानी एक छोटा लेंस लगा होता है, ये बीच की जो है ये नली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। ठीक है। और दूसरे सिरे पर क्या होगी, एक छोटी नली फिट होती है तथा इस नली के बाहर वाले सिरे पर अन्य उत्तल लेंस, यानी दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका कहते हैं। और इसकी फोकस पर एक क्रॉस तार, यानी कि जो दूसरी साइड लगा हुआ, ये नेत्रिका लेंस कहलाएगा। इसे हम नेत्रिका लेंस कहेंगे। और इसका जो द्वारक है ये बड़े, यानी कि ये लेंस, इस लेंस से ये लेंस क्या है, बड़ा लेंस होता है। ठीक है। और इस पूरे अरेंजमेंट को एक नाम दिया गया है दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, रैक पिनियन अरेंजमेंट। यानी एक नंबर का सवाल आ सकता है कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की व्यवस्था है वो किस प्रकार की होती है। तो किस प्रकार की है, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। तो इसको थोड़ा हम चित्र को यहाँ पे समझ लेंगे। ये अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये नेत्रिका आई पीस लेंस है। तो यहाँ पे जब वस्तु रखी होगी तो प्रथम बार में क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनता है। ये किरण आरेज यहाँ बना रखी है, ये आपने एज इट इज़ बना देनी है। और फिर क्या होता है कि जब दूसरी बार यहाँ से हम इसको देखते हैं तो ये वस्तु का काम करेगा। तो ये सब लिखे यहाँ पे, U0 है, ये V0 प्रतिबिंब की दूरी होगी, सब आप पहले जान चुके हैं वस्तु की दूरी होती है। लेकिन ये O क्यों लिखा हमने 0, क्योंकि ये अभिदृश्यक लेंस के लिए हैं। ये यहाँ से की दूरी क्या हो जाएगी, UE हो जाएगी। ये कब होगी, ये हम कब लेंगे, जब इसको हम वस्तु मानेंगे। और ये अंतिम प्रतिबिंब इसका यहाँ बन रहा होगा A''B' पे। ये A''B' प्रथम प्रतिबिंब है और ये A''B' क्या है, अंतिम प्रतिबिंब है। और A और B क्या है, जो वस्तु है, जो छोटी वस्तु है, जिसको हमने देखो इतना बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। आप इसका मतलब समझ रहे होंगे कि वस्तु इतनी छोटी थी, एक प्रतिबिंब इसका ये बन रहा, काफ़ी बड़ा उससे बन गया, और जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो इतना बड़ा है। यानी कि वो छोटी सी वस्तु इन ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इतनी बड़ी हमें दिखाई देती है। ठीक है। और ये जो D है, यहाँ से यहाँ, यानी नेत्रिका से अंतिम प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको बोलते हैं अंतिम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसको हम कैपिटल D से लिखते हैं। इसको मैंने कल आपको PDF में भेज दिया था, जो 25 सेंटीमीटर सामान्य आंख के लिए। तो इसको बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी वो न्यूनतम दूरी जब हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, उसका प्रतिबिंब। तो ये डायग्राम है, इसको आप एज इट इज़ बना लेंगे, ये आप बना सकते हैं। अब हम इसकी जानेंगे आवर्धन क्षमता को। आवर्धन क्षमता कल हमने आपको बताया था कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, यानी β/α। बीटा यहाँ पे टेंजेंट बीटा है। अब टेंजेंट बीटा को हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे देखो ये वाला कोण, ये टेंजेंट बीटा हो गया। और टेंजेंट बीटा क्या होगा हमारा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का मतलब क्या हो गया, लंब है इसमें A''B' और आधार है EA'। देखो ये हो गया लंब हो गया हमारा A''B' और आधार हो गया इसका A''E या EA'। तो ये लंब बटे आधार के द्वारा हमने निकाला है। और ऐसे ही टेंजेंट अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट अल्फा हो जाएगा AB/D, AB/D, यानी AB, ये AB हो गया और अपॉन D।
कौन सा है, ये डी हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलेंगे m बराबर बीटा अपॉन अल्फ़ा, यानी बीटा का मान a डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश है और बटा ए बी बटा डी हो गया। अब इसको इनको नीचे वालों को ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, डी अपॉन ए बी हो जाएगा और m बराबर हो जाएगा अब ए बी को मैंने a डैश बी डैश के नीचे a डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन ई ए डैश। अब ए बी और a डैश बी डैश की जो दूरियां हैं ओ से दूरियां क्रमशः क्या होंगी, u0 और v0, यहाँ चित्र में बता रखी हैं। ये क्या हैं दूरियां, ये u0 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, v0, यानी प्रतिबिंब तक की दूरी होगी। तो इनका मान अगर यहाँ हम रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a डैश बी डैश की जगह v0 हो जाएगा और ए बी की जगह यार चिन्ह क्या आ जाएगा, m बराबर v0 अपॉन माइनस u0। इसको माइनस v0 क्यों कहेंगे, क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड में है और v0 इसके राइट साइड में, तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास m बराबर कितना आ जाएगा, v अपॉन माइनस u0 d अपॉन ई ए, और ई ए का मतलब कितना है यहाँ पे, माइनस यू ई। ई ए की दूरी कौन सी है, ई ए डैश, सॉरी ई ए डैश ये है ई और ए डैश, और ये दूरी कितनी है, यू ई। तो इसको हम यू ई लिख लेंगे तो ये m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस v0 अपॉन u0 इंटू डी अपॉन यू ई, ये हो जाएगा समीकरण 1। तो ये फॉर्मूला आप इसमें ध्यान रखेंगे, बीच में कहीं पे गड़बड़ भी होता है कोई दिक्कत नहीं है। आपका फाइनल रिजल्ट m बराबर माइनस v0 अपॉन u0 इंटू डी अपॉन यू ई आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें दो स्थितियां बनती हैं। एक क्या बनेगा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, a डबल डैश बी डबल डैश में, यहाँ पर जो चित्र में बताएगा ये अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर बनेगा, तब हम क्या करेंगे, v बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, प्रतिबिंब की दूरी तब क्या हो जाएगी, माइनस डी, ये वाली ये है प्रतिबिंब की दूरी, स्पष्ट इसकी न्यूनतम दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, तो v हमारा माइनस डी हो जाएगा। u बराबर क्या हो जाएगा, यू ई हो जाएगा, ये इसके लिए बिंब का कार्य करेगा, ये a डैश बी डैश, तो यहाँ से दूरी यू ई हो जाएगी, और f इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, प्लस एफ ई, यहाँ से यहाँ तक इसकी फोकस दूरी है, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस एफ ई हो जाएगी। अब ये एफ ई हो जाएगी तो इनको हम लेंस के सूत्र में रखेंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब v की जगह क्या लिखना है, माइनस डी, पीछे लिखा है, u की जगह माइनस यू ई और f की जगह एफ ई प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस 1/d प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f ही हो जाएगा। ये 1/u को इधर ही रहने देंगे, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/f प्लस 1/d हो जाएगा। अब d से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, d से यानी यहाँ भी गुणा हो जाएगी और d से यहाँ भी गुणा, तो ये क्या बन जाएगा, d अपॉन यू ई इज इक्वल टू d अपॉन एफ ई और प्लस 1। ठीक है, d इधर गुणा चले गया तो नीचे से यहाँ d खत्म हो गया, या इसको 1 को मैं पहले लिख लूँगा, d अपॉन एफ ई को बाद में लिखूँगा, तो d अपॉन यू ई कितना हो जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, अब हमने ये सब क्यों किया है, क्योंकि जो आवर्धन का सूत्र आया था हमारा क्या था, वो m बराबर v0 u0 और कोष्टक में d अपॉन यू ई, यानी कि हमने d अपॉन यू ई का मान निकालना था, तो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई हो गया। और अब हम d अपॉन यू ई की जगह क्या लिख देंगे, को हम कहाँ रखेंगे इस मान को, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, m बराबर माइनस v0 अपॉन u0 और कोष्टक में क्या था, d अपॉन यू ई, तो d अपॉन यू ई की जगह हम क्या मान आ गया हमारा, d अपॉन यू ई की जगह क्या रखा हमारा, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, और ये आवर्धन का सूत्र भी आ गया जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। दूसरा केस क्या है इसमें, कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बस उड़ जाओ बेटा, पर बन रहा हो। अब अनंत पर बनेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनने का मतलब क्या है, यू ई बराबर एफ ई हो जाएगा। ये मैंने यहाँ डायग्राम में पहले लिखा है, यू ई बराबर एफ ई होगा। ठीक है, तब यू ई की जगह हम क्या ले लेंगे, एफ ई, और तब इस समीकरण में रख देंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस v0 समीकरण 1 में रखेंगे, u v0 अपॉन u0 तो था ही यहाँ पे,
और d/u/e की जगह क्या बन जाएगा, Fe बन जाएगा। बस ये समीकरण 3 हो गया। अब सूक्ष्मदर्शी की अधिक आवर्धन क्षमता के लिए हमें क्या करना है, अवदिश लेंस की फोकस दूरी f0 को छोटी होनी चाहिए, यानी कि ये छोटा ही बनना है। ये जब अपना आप या इसका अपर्चर यानी ये लेंस जब छोटा होगा तो इसकी फोकस दूरी भी छोटी होगी। अब देखो ये लेंस बड़ा है तो इसकी फोकस दूरी भी क्या है, ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे, बहुत आसान है, मुश्किल भी नहीं है। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्वच्छ आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जब नंबर 1 अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो और नंबर 2 जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। तो ये 2 चीज़ें लिखी होती हैं, यानी कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आपने यही करना है, यही चित्र बनाना है, यही सब आपने इसमें लिख लेना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपका PDF भी आपको मिल जाएगा और आप इसको वीडियो ज़रूर देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।